नमस्कार साथियों। तो साइकोलॉजी पढ़ी जा रही थी। साइकोलॉजी में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईक्यू, मतलब बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या है या ये क्यों मतलब पढ़ी जाती है, किस लिए, इससे क्या पता चलता है। तो जो सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि के बारे में बताया था विलियम स्टर्न ने 1912 में बताया था। तो बुद्धि लब्धि के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, आप पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि के बारे में, बुद्धि लब्धि के बारे में सर्वप्रथम कौन थे, और एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने कब 1912 में बताया था। तो ठीक, आपको पता चला कि जो बुद्धि लब्धि है, तो बुद्धि लब्धि के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो विलियम स्टर्न ने 1912 में बताया। इन्होंने बताया कि जो आईक्यू लेवल है वो सिर्फ बच्चों का निकाला जाता है, वयस्कों का नहीं निकाला जाता कि एक बूढ़े का जाकर के आप बुद्धि लब्धि चेक करने लगे कि इसकी बुद्धि कितनी तेज है या कितनी है। तो हमेशा इन्होंने कहा कि जो बुद्धि लब्धि है वो बच्चों की निकाली जाती है, वयस्कों की नहीं। एक पॉइंट ये भी है। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि लब्धि बच्चों की निकाला जाता है। बच्चों का जो आईक्यू लेवल है, आईक्यू लेवल बोलेंगे इसको, आईक्यू लेवल जो है वो किसका निकालेंगे हम, बच्चों का निकालेंगे। ठीक है, बुद्धि लब्धि बच्चों का निकाला जाता है, और वयस्कों का नहीं। अब आप सोचो कि जाओ किसी बूढ़े का बुद्धि लब्धि निकालने लगो, तो आपको पता चल गया 2 पॉइंट कि जो बुद्धि लब्धि के बारे में सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने 1912 में बताया। इन्होंने बताया कि जो बुद्धि लब्धि है वो सिर्फ बच्चों की निकाली जाती है और वयस्कों की नहीं। अब इसमें क्या है, जो बुद्धि लब्धि है आईक्यू लेवल, अब इसको भी मतलब एक सूत्र के माध्यम से ही निकाला जाता है। तो हम लिखेंगे, इसका जो सूत्र है वो इम्पोर्टेंट है, आप उसको भी याद रखिएगा। एग्जाम में आपका बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल वाला सूत्र ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर आईक्यू लेवल मतलब कि बुद्धि लब्धि इसका होगा। बुद्धि लब्धि बराबर होता है पहले मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। आप इसको विस्तार से भी लिख लेंगे कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होती है, मानसिक आयु अपॉन आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है आपकी वास्तविक आयु, या क्रोनोलॉजिकल एज ही लिख लीजिए, चाहे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक, अब ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लीजिए इसको। ये नेट तक के एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी जो नेट का एग्जाम हुआ था, अभी ये करंट जो अभी आया है इसके नहीं, उसके पहले में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था बुद्धि लब्धि का, कि बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। इसे कहेंगे मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब इसी में अब क्या करेंगे, बुद्धि लब्धि बराबर रखेंगे आपकी मानसिक आयु क्या है, वास्तविक आयु क्या है, और 100 से गुणा कर देंगे।
और जो निकल के आएगा आपकी बुद्धि लब्धि निकल आएगी कि IQ लेवल कितना है और फिर वो किस श्रेणी में है, तो सारणी के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे कि आपकी बुद्धि लब्धि आप किस में आते हैं, प्रतिभाशाली है, जीनियस है, मूढ़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, आप इन सब चीजों का पता कर लेंगे। अभी नहीं में पहले देख लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको इतना IQ का पता चल गया। अब नंबर 1 हम पहले देखेंगे एनाटॉमिकल एज, कि एनाटॉमिकल जो एज है हम कैसे पता करेंगे। इसके बाद आपको ये मेंटल आई वाला आएगा, तब आपको बुद्धि लब्धि का ये सब सिक्वेंस से रख के निकाल के बताया जा रहा है। तो IQ, इंटेलिजेंस जो बुद्धि लब्धि है, तो बुद्धि लब्धि सर्वप्रथम किसने दी, एक बार और रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। तो सर्वप्रथम किसने बताया था, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न। आपको इतना याद रखना है कि विलियम स्टर्न ने, सन बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि 1912 में विलियम स्टर्न ने बताया। अब जो बुद्धि लब्धि है वो किसका निकाला जाता है, बच्चों का निकाला जाता है और बूढ़ों का नहीं, बूढ़े मतलब वयस्कों का नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो वयस्कों का नहीं निकाला जाता है। अब बस किसका निकालेंगे हम, बच्चों का ही निकालेंगे। अब फिर इसका जो सूत्र है रख करके, तो इंटेलिजेंट मतलब बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक। और शॉर्टकट में आप ये याद रखेंगे ऐसे शॉर्ट में, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 IQ बराबर, बस सिंपल सा है। अब आगे अब इसमें देखेंगे, पहला देखेंगे जो है एनाटॉमिकल एज। तो एनाटॉमिकल एज जो है हम कैसे पता करेंगे किसी भी व्यक्ति की, तो पहला आप देखेंगे एनाटॉमिकल एज, शरीर रचना आयु, एज है तो भैया आयु रहेगी। अब जो शरीर रचना आयु है आप कैसे पता करेंगे किसी भी व्यक्ति की, तो किसी भी व्यक्ति की अगर हमें एनाटॉमिकल एज निकालनी है तो वो किस पे डिपेंड होती है, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन, मतलब हड्डियों पे ही डिपेंड रहती है। या तो मतलब हम हड्डियों को देख करके, जैसे कि हमारी स्टेपला बोन हो गई या हमारे दांत हैं, और जैसे यहाँ की कलाई की हड्डियां हो गई, इन सब चीजों को देख करके क्या हम एनाटॉमिकल एज का पता करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि यह आयु है तो व्यक्ति की ऑसिफिकेशन ऑफ बोन पर निर्धारित होती है, क्योंकि ओस्टियो का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको ओस्टियोबार्ड मिल जाता है तो आप जानते हैं कि बोन से है, तो ऑसिफिकेशन बोन का ही है, ठीक है। ओस्टियोबार्ड जहाँ पर मिलता है तो आप बोन ही लगाते हैं ना, हड्डी जैसे ओस्टियो मतलब क्या होता है, हड्डी, ठीक है। अब हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का रोग ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे आपको जहाँ ऑस्टियोबार्ड मिल जाए तो आपको बोन से ही लगाना है। तो हम देखेंगे जो एनाटॉमिकल हम एज है वो कैसे हम निर्धारित करते हैं, वो कैसे निर्धारित होती है, तो जो यह आयु है व्यक्ति की ऑसिफिकेशन ऑफ बोन पर निर्धारित होती है। यह आयु व्यक्ति के ऑसिफिकेशन ऑफ बोन पर, बोन से निर्धारित होती है, पर निर्धारित होती है, बोन से निर्धारित होती है। तो आपको एनाटॉमिकल पता चल गई कि जी यह आयु है व्यक्ति की ऑसिफिकेशन ऑफ बोन से निर्धारित होती है, ठीक है। यह मतलब शरीर को देखकर पता की जाती है, बोन से निर्धारित होती है। यह क्या है, यह व्यक्ति के शरीर को देखकर पता की जाती है। अगर कोई व्यक्ति ही नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। यह व्यक्ति के शरीर को देखकर पता की जाती है, देखकर पता की जाती है। तो अब हम व्यक्ति को भी देख रहे हैं, व्यक्ति को देखेंगे तो अब व्यक्ति का क्या देखेंगे, बॉडी में कौन सा अंग देखेंगे जिससे हमें पता चले कि एनाटॉमिकल उसकी एज क्या है।
तो मतलब इसमें क्या है, हड्डियों को क्या करेंगे हम, हड्डियों को देख करके, क्योंकि बोन तो लिखा हुआ है, तो बोन देख मतलब हड्डी देखकर या हड्डियों को देखकर लिख लीजिए, हड्डियों को देखकर, हड्डियों को देखेंगे और क्या करेंगे, जो हमारे दांत हैं, दांतों की क्या करेंगे हम, गिनती करेंगे, दांतों की गिनती कर कर, दांतों की गिनती करके, और क्या करेंगे, इसमें व्यक्ति को देखकर पता लगाते हैं, तो हड्डियों को हम देखेंगे, हड्डियों को दांतों की गिनती करते हैं, स्कैपुला बोन, कलाई आदि जैसी बोन है इनको देखा जाता है, जैसे कि स्कैपुला हो गई, स्कैपुला, स्कैपुला बोन कहाँ होती है, तो स्कैपुला, स्कैपुला बोन हो गई आपकी कलाई आदि, आदि को देख करके हम किस एज का पता लगाते हैं, तो एनाटॉमिकल एज का पता लगाते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि एनाटॉमिकल एज, तो आप आराम से बता लेंगे कि ये किस पर निर्धारित होती है, तो यह व्यक्ति के ऑसिफिकेशन ऑफ बोन पर निर्धारित होती है। यह व्यक्ति को देखकर, व्यक्ति को मतलब देख करके पता लगाया जाता है कि उसकी जो एनाटॉमिकल एज है, शरीर रचना आयु है, वो कितनी है। या तो हम क्या करेंगे, व्यक्ति की हड्डियों को देखेंगे, या तो व्यक्ति के दांत की गिनती करेंगे, या स्कैपुला बोन देखेंगे, मतलब और क्या, कलाई वलाई की हड्डियां, इधर से भी पता किया जाता है। देखते हो जैसे डॉक्टर नाड़ी देखने आता है, ऐसे ही यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट होते हैं आईक्यू लेवल निकालने वाले, वो इधर से पता कर लेते हैं कि कितनी आयु है। अब हम दूसरा देखेंगे, फिजियोलॉजिकल एज, यहाँ फिजियोलॉजिकल एज जो हमारी होती है उसे हम कहते हैं दैहिक आयु, फिजियोलॉजिकल एज, फिजियोलॉजिकल एज जो हमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, दैहिक आयु। अब जो हमारी दैहिक आयु है, इसको हम कैसे पता करेंगे, तो इस आयु का पता है जो एज में लगाया जाता है। अब जैसे हम फिजियोलॉजिकल आयु है, अगर कोई व्यक्ति है, अब जैसे लड़का है तो लड़का में क्या है, पुबिक हेयर, दाढ़ी मूछ का आना, अंदरूनी ऑर्गन में बालों का आना, लड़कियों के भी, और लड़कियों का क्या है, मेंस्ट्रुएशन चक्र, जो उनका जो मासिक धर्म स्टार्ट होता है, उससे भी क्या है, ये दैहिक आयु फिजियोलॉजिकल एज का पता लगाया जाता है। क्योंकि ये तुरंत से तो स्टार्ट नहीं होता, एक एज को लिमिट मतलब पार करके ही स्टार्ट होता है। तो हम जो बच्चों का अगर फिजियोलॉजिकल एज निकालेंगे, तो पुबिक हेयर जो होते हैं उनसे पता लगाएंगे कि बाहर जो दाढ़ी मूछ बाल ऐसे आते हैं, और लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन चक्र, इससे पता लगाते हैं दैहिक आयु। तो आप इसमें लगाएंगे कि इस आयु का पता, इस आयु का पता, इस आयु का पता कैसे, फिजियोलॉजी फिजियोलॉजिकल एज, मतलब दैहिक आयु जो है फिजियोलॉजिकल एज से लगाया जाता है। लड़कों में पुबिक हेयर, ठीक है, लड़कों में पुबिक हेयर तथा लड़कियों में मासिक धर्म, धर्म से इस आयु का क्या करते हैं, मासिक धर्म से पता चलता है कि उसकी जो दैहिक आयु है वो कितनी है। तो फिजियोलॉजिकल मतलब आयु का आप कैसे पता करेंगे, फिजियोलॉजिकल आयु का जो पता है तो आपको दिखने लगेगा कि फिजियोलॉजिकल एज क्या है, ये बाहर से दिखते हैं। और लड़कियों में जो है मेंस्ट्रुएशन मतलब चक्र है जो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
अब हम अगला देखेंगे, जो अगला है मेंटल एज, मानसिक आयु। मेंटल एज इसे क्या कहते हैं? मानसिक आयु। अब मानसिक आयु हम कैसे निकालेंगे? तो हर साल का जो बच्चा होता है, प्रत्येक साल का, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो या जितना भी हो, तो उसका क्या, हर साल के बच्चे का जो आईक्यू लेवल टेस्ट है वो अलग अलग बना होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो उससे अगर वो 10 साल के बच्चे का टेस्ट सॉल्व कर ले रहा है, या 10 साल के बच्चे को जो चीजें मतलब पढ़नी है, अगर 5 साल का बच्चा सॉल्व कर लेगा, तो उसकी जो मानसिक आयु होगी वो कितनी होगी? 10 वर्ष होगी। और ऐसे ही अदर जो बच्चे होते हैं उनका भी, जो हर साल का बच्चा होता है, 5 का है, 10 का है, 15 का है, 20 का है, तो हर साल के टेस्ट जो है, बच्चों के टेस्ट है वो अलग अलग बने होते हैं। तो जो बुद्धिलब्धि परीक्षण आपको हमने पहले बताया था कि इसके जन्मदाता कौन थे बुद्धिलब्धि के। अब हम मानसिक आयु फिर से देखेंगे, वीडियो रुक गया था, प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, तो हम देखेंगे मेंटल एज। क्या देखेंगे? मेंटल एज। मेंटल एज, मेंटल एज को हम क्या कहते हैं? मानसिक आयु। मानसिक आयु। अब ये जो हमारी मानसिक आयु है, तो ये क्या है? जो हमारी मानसिक आयु का हम पता करते हैं, तो हर साल का जो बच्चा होता है, प्रत्येक साल के बच्चे का जो टेस्ट है वो अलग अलग बना रहता है। तो आपका पहला लाइन यहीं से पहला पॉइंट है कि प्रत्येक साल के बच्चे का जो टेस्ट है, प्रत्येक साल के बच्चे का टेस्ट अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। और ये जो मानसिक आयु है वो बच्चों की ही निकाली जाती है। ये मानसिक आयु बच्चों की निकाली जाती है, वयस्कों की नहीं निकाली जाती। मानसिक आयु बच्चों की निकाली जाती है, बच्चों की निकाली जाती है, ठीक है। और जो वयस्क होंगे उनकी नहीं, वयस्कों की नहीं। तो आपने जाना कि जो मानसिक आयु होती है, तो हर साल के बच्चे का जो टेस्ट है वो अलग अलग बना रहता है। उसी के आधार पर अगर कोई बच्चा 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 5 साल का है, तो जितने भी साल का हो उसी के टेस्ट से उसका मापन किया जाएगा, ठीक। अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देख लेंगे कि अगर कोई बच्चा आपके पास है, अगर कोई बच्चा 5 साल का है और वह 10 साल के बच्चे का जो टेस्ट है, 10 साल के बच्चे का टेस्ट क्या कर लेता है भैया? क्वालिफाई कर लेता है, पास कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु 10 साल होगी। कितनी होगी? 10 साल होगी। आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर कोई बच्चा कितना है, वो 5 साल का है, जो उसकी वास्तविक आयु है वो कितनी है? 5 साल। और वो कितने साल के बच्चे का टेस्ट देने जा रहा है? 10 साल के बच्चे का। अगर वो इस टेस्ट को क्या कर लेगा? पास कर लेगा, मतलब क्वालिफाई कर लेगा, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो भी कितनी हो जाएगी भाई? 10 साल हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। फिर अगला जो नेक्स्ट है वो है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज, इसे हम क्या कहते हैं? काल क्रमिक आयु। काल क्रमिक आयु। अब जो आपकी ये काल क्रमिक आयु है, इसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक आयु। इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक आयु।
ठीक है, इसे वास्तविक आयु कहते हैं। और यह हमारे डेट ऑफ बर्थ पर आपके हैप्पी बर्थडे में डेट ऑफ बर्थ से बर्थ पर निर्धारित होती है, डेट ऑफ बर्थ पर निर्धारित होती है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ, जो आईक्यू लेवल है आपका, आईक्यू लेवल का जो हमारा सूत्र बना हुआ है वो किस पर निर्धारित है, इन दोनों एजों पर ही निर्धारित है। इनको तो आपको भुलाना ही, दिमाग से हटाना ही नहीं। आप एनाटॉमिकल निकाल दीजिए, फिजियोलॉजिकल निकाल दीजिए, लेकिन इसको मत निकालिएगा, इसी को याद रखना है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दी हूँ, जो आईक्यू होता है, आईक्यू बराबर क्या होता है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इनटू आपको 100 भी मिल जाएगा, 100 का मिल जाएगा इनसे क्या करने के लिए, बूढ़ा करने के लिए। तो जो आपका हैप्पी बर्थडे है भैया, हैप्पी बर्थडे तो कोई नहीं अपना बोलता है ना, अब तो भाई हर लोग जन्मदिन मनाते हैं भाई, पार्टी है, केक काटा जाता है, हाँ महान बन गए सब। तो आपका जो हैप्पी बर्थडे होता है ना, उसी पर आधारित होती है, जिस पर आपका आधार कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी है ना उसमें, अब चाहे वो किसी की ओरिजिनल हो, चाहे वो हाई स्कूल की मार्कशीट से, चाहे कहीं से, चाहे जहाँ से भी लगाई गई हो, लेकिन उस पर वही डेट ऑफ बर्थ चलती है ना, तो उसी से आपकी जो आयु है वो क्रोनोलॉजिकल एज क्या की जाएगी भैया, निर्धारित की जाएगी कि आप इतने साल के हो। ठीक, तो आपको ये दोनों एज है जो ये भैया अच्छे से याद रखनी है आपको, एक मानसिक आयु और कालक्रमिक आयु, जिसको हम वास्तविक आयु कहते हैं। तो आपको इन दोनों चीजों को याद रखना है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, अब भैया हैप्पी बर्थडे याद रखिएगा, हैप्पी बर्थडे से आपकी कौन सी आयु निकाली जाती है, तो कौन सी, तो जो भैया जो आपकी दिमाग वाली आयु होगी वो ऊपर रहेगी, दिमाग आपका ऊपर है ना इसलिए, और जो बर्थडे है, बर्थडे वाली आयु नीचे रहेगी, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक क्या, यही है साइकोलॉजी में चलेगी, अभी तो आईक्यू लेवल ही चल रहा है। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, क्या देखेंगे हम, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। उसके पहले हम चेक कर ले, पहले बन भी रहा है कि नहीं, पता चला इसको भी। हाँ, तो हम देखेंगे भाई जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल जो है इंटेलिजेंस टेस्ट, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब भैया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो यह सर्वप्रथम किसने बताया, तो ये किसने बताया था भाई, किसने बनाया, बिनेट ने बनाया, अल्फ्रेड बिनेट, आप बिनेट ही लिख लीजिए, यह किसने आपको बनाया था, बिनेट ने बनाया। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट है, बिनेट और तथा सिगमंड ने बनाया। अब बिनेट ने यह जो टेस्ट है 1904 में क्या किया था, अपने भैया साथी सिगमंड को बताया था, और 1905 में दोनों ने मिलकर बनाया। 1904 में बताया, किसने बताया भैया, अल्फ्रेड ने। 1904 में बताया, अल्फ्रेड ने अपने बताया, और 1905
सिगमन के साथ 1905 में अपने साथी, ये भी लिख लीजिए, अपने साथी सिगमन के साथ बनाया। ठीक है, तो कब बना भैया ये आपको याद रखना है, 1905 में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो है क्या कहते हैं बुद्धि लब्धि पर आधारित वर्गीकरण कि कैसे इसका वर्गीकरण किया गया है, कितनी कैसे तालिका में है। जैसे कि हम मूढ़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, सीमा पर, प्रतिभा पर और जीनियस कैसे व्यक्ति कहलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि पता चला ये अगर चार्ट बनाने लग गए और वीडियो रुक गया, इस वजह से आज के लिए क्लास यहीं रुकी जाएगी। बाकी का जो IQ लेवल है बुद्धि लब्धि पर आधारित वर्गीकरण आप हेडिंग डाल लेंगे, कल इसी को पढ़ाया जाएगा। बुद्धि लब्धि पर आधारित वर्गीकरण। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर हम पढ़ा देंगे कल, तो आपको याद हो जाएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।